मोदी के महा ऐलान से चीन को लगा बड़ा सदमा। अब चीनी सेना को परमानेंट ठोकने की तैयारी। चीन के खिलाफ आधी दुनिया आई भारत के साथ। भारत ने कभी नहीं की थी ऐसी जंग की तैयारी। दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल वेपन से तबाही मचाने वाले चीन को भले ही यूरोप, भले ही अमेरिका और भले ही अफ्रीका माफ कर दे, लेकिन भारत चीन को कभी भी माफ नहीं करने वाला। और अगर बात अपनी सीमाओं की रक्षा करने की हो तो भारत चीन का कचूमर निकालने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चीनी सेना ने तो भारत के कई इलाकों में घुसपैठ को अंजाम दे रखा है। वहीं समुद्र में भी चीन भारत के जहाजों को उड़ाने के लिए नया कानून लेकर आ गया है। इस कानून को नहीं मानने पर चीन भारतीय जहाजों को मिसाइल से उड़ा देगा। तो वही चीन की योजना है कि भारत जिस साउथ चीन सागर वाले समुद्री रास्ते से हर साल 13 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का व्यापार करता है, उसे अब ये कपटी चीन बंद करने जा रहा है। लेकिन भारत चीन की ऐसी घटिया हरकतों का परमानेंट ट्रीटमेंट करने वाला है। चीन के खिलाफ भारत कौन से एक्शन लेगा, इसकी ट्रेलर पूरी दुनिया को पहले ही दिखा दिया गया है। मोदी 24 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर रहेंगे, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए वो अपने इरादों को जाहिर करने वाले हैं। ऐसे में आप सवाल करेंगे कि चीन जैसे ताकतवर और हर मामले में भारत से आगे रहने वाले चीन का मुकाबला भारत की सेना कैसे करेगी, और दुनिया के कौन कौन से देश भारत के सशस्त्र बलों की कैसे मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सब आपको हम बताएंगे। ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी ने चीन को रौंदने के लिए अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा क्या कर दिया है जिससे जंग से पहले ही चीन को भारत से डर लगने लगा है। और ये सब आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चीन के खिलाफ दर्जनों देश आए भारत के साथ। चीन को नहीं था भारत के इस वार का अंदेशा। चीन और पाकिस्तान पहले जिन आतंकियों की मदद भारत सहित दुनिया की नजरें छुपाकर करते थे, आज वही काम ये दोनों दहशतगर्द देश खुलेआम कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार ने बिल्कुल नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया और रातों रात लगभग आधी दुनिया के उन तमाम देशों से संपर्क कर लिया है जो भारत के साथ मित्रवत संबंध रखते हैं। इन देशों के साथ भारत ने सिर्फ संपर्क ही नहीं किया है, बल्कि चीन से जंग के समय सैन्य सहयोग लेने का वादा भी कर लिया है। इस बार भारत की तैयारी चीन को जरूर डरा रहा है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ इन देशों से डील की है, बल्कि चीन, पाकिस्तान या फिर तालिबान को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताने के लिए खुलेआम इन देशों की सेनाओं को भारत आमंत्रित और भारत की तीनों सेनाओं को इन देशों में भेजा है, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि भारत के हितों के खिलाफ जाने वाले दुश्मनों का भारत की फोर्सेस क्या हाल करती हैं, चीन का कैसे और कौन से हथियार से मुकाबला करता है। इसके लिए भारत ने कई ताकतवर देशों के साथ मीटिंग कर उनके साथ युद्धाभ्यास करने के लिए तैयार किया है। इन मीटिंग्स में ये भी तय किया गया है कि भारत की जमीन पर बैठी चीन की सेना को वापस खदेड़ने के लिए भारत के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और इन देशों को भारत को सैन्य मदद तत्काल देने की भी बात कही गई है। अफ्रीका में चीन को मिलेगी सबसे बड़ी टक्कर। अब चीन के सिर से उतरेगा बादशाही का ताज। अफ्रीका महाद्वीप में जिस चीन का अब तक दबदबा रहा है, अब भारत ने वहां पर ऐसी एंट्री मारी कि चीन के तोते उड़ गए हैं। भारत ने अफ्रीका में अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी है, जहां चीन ने पहले से ही दबदबा कायम कर रखा है। चीन को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ भी युद्धाभ्यास की रणनीति अपनाई है। इसको लेकर भारत का मकसद चीन को युद्ध का संकेत भेजना है, जैसा कि पहले भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार युद्धाभ्यास के जरिए किया था। पिछली बार अगस्त के आखिर में मालाबार युद्धाभ्यास पश्चिमी प्रशांत सागर के गुआम में किया गया था, और अप्रैल महीने में बंगाल की खाड़ी में क्वाड प्लस संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया था, जिसमें भारत के दोस्त फ्रांस ने भी हिस्सा लिया था। अब दोस्तों, चीन से निपटने के लिए भारत ने युद्धाभ्यासों की ऐसी झड़ी लगाई है
जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगले महीने बंगाल की खाड़ी में क्वाड प्लस यूके का नौसैनिक युद्धाभ्यास होना है। उसके बाद ब्रिटेन के साथ सेना के तीनों अंगों यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का युद्धाभ्यास होगा। 24 से 27 अक्टूबर को होने वाले इन युद्धाभ्यासों के केंद्र में 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ और 5वीं पीढ़ी के हल्के लड़ाकू विमान F-35B होंगे। ध्यान रहे कि भारत ने अब तक अमेरिका और रूस के साथ ही सेना के तीनों अंगों का युद्धाभ्यास किया है और अब ब्रिटेन भी भारत के साथ आ गया है। मोदी की ये तैयारी कर देगी चीन को बर्बाद। भारत कई देशों के साथ तीनों अंगों के साथ युद्धाभ्यास करने वाला है। भारत नवंबर महीने तक नेपाल के साथ सूर्य किरण, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, यूके के साथ अजय वॉरियर, अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास और फ्रांस के साथ शक्ति के नाम से युद्धाभ्यास करने वाला है। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने हाल ही में रूस में इंद्र जबकि कजाकिस्तान में काजिंद युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। अभी भी रूस में 17 देशों का झड़प एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें भारत ने अपने करीब 2000 सैनिक शामिल किए हैं। भारत ये सब चीन को लेकर ही कर रहा है। इन युद्धाभ्यासों की फहरिस्त यहीं पर खत्म नहीं होती। भारतीय नौसेना ने भी इस साल वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड से लेकर केन्या, यूएई, कतर, ब्रुनेई, बहरीन, मिस्र, यूके और जर्मनी के साथ युद्धाभ्यास किया है। भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों ने पहली बार सऊदी अरब, अल्जीरिया, सूडान और यूरोपियन यूनियन नेवल टास्क फोर्स के साथ युद्धाभ्यासों में भी भाग लिए हैं। वहीं भारत की सबसे घातक एयरफोर्स भी चीन को रौंदने के लिए और मजबूत हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने भी मार्च महीने में अमेरिका, फ्रांस, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन के साथ अल दाफरा एयरबेस पर संचालित हुए युद्धाभ्यास में अपने सुखोई 30 MKI युद्धक विमान और C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट भेजे थे। यहाँ पर भारत फारस की खाड़ी के सामरिक क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जुटा हुआ है। खैर दोस्तों, चीन के खिलाफ ये महा तैयारी भारत की है, जिसमें आधी दुनिया के ताकतवर देश भारत के साथ आ खड़े हुए हैं। चीनी सेना को LAC से भगाने के लिए भारत चीन के साथ जंग का बिगुल फूंकने वाला है। दोस्तों, आपको मोदी सरकार की ये तैयारी सही लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं ये भी बताएं कि इन युद्धाभ्यासों के अलावा भी क्या भारत अन्य मामलों में चीन को पीछे धकेल सकता है। आप इस मामले में अधिक जानकारी रखते हैं तो कमेंट कर अपने सुझाव जरूर दें।